पेट में बच्चा आता है तो पता पड़ जाता है कि ये और लेडी प्रेग्नेंट है। हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा हम प्रेग्नेंट है, हमारा देश अब विश्वगुरु बनेगा। साइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तब खचेड़ते हो ना फिल्टर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। अहंकार रावण पे अमृत था, अहंकार। अकेले MIM के अध्यक्ष देश में सरकार बना लेंगे, मुसलमानों को उल्टी सीधे ख्वाब दिखा के बांट रहा है, कमजोर कर रहा है विपक्ष की लड़ाई को। कैम किए, देश की बैंकें बर्बाद की, LIC बर्बाद करने जा रही है, रेलवे बर्बाद कर दी, सब उद्योगपतियों को दे दिया है। बाबा रामदेव जैसे तो तुम्हारे संत हैं, तुमसे बात करके किसी को कोई फायदा मिलना है? तुम्हारे तो बागेश्वर धाम में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे गुरु हैं। तो केवल अंजना ओम के प्रचार के माध्यम से जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तब खचेड़ते हो ना फिल्टर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। आप पॉपुलरिटी नहीं रही है, सच्चाई देखोगे तो कम से कम 70% पॉपुलरिटी गिर चुकी है 2014 वाली। इस सच्चाई को स्वीकार करो। 50 साल कह रहे और रहेगी बीजेपी के साथ। अहंकार रावण पे अमृत था, अहंकार। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? अहंकार। ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, तुम्हें बांट रहे हैं, जैसे वो अब MIM के अध्यक्ष मुसलमानों के हितैषी लगते हैं आपको, जिन्होंने मुसलमान बांट दीजिए। अकेले MIM के अध्यक्ष देश में सरकार बना लेंगे, मुसलमानों को उल्टी सीधे ख्वाब दिखा के बांट रहा है, कमजोर कर रहा है विपक्ष की लड़ाई को। आप ऐसे हितैषियों को सपोर्ट करते हो। आज देश में प्रमुख मुद्दा क्या? देश किसने लूटा? आज खुल गया वो। भारतीय जनता पार्टी ने देश में घोटाला किया, स्कैम किए, देश की बैंकें बर्बाद की, LIC बर्बाद करने जा रही है, रेलवे बर्बाद कर दी, सब उद्योगपतियों को दे दिया। इनके यहाँ क्यों नहीं हो रही है? EDI CBI अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या इन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि दुनिया से आ रहे प्रमाण और सबूत, तब भी नहीं कर रहे। आज ED CBI कोई भी अधिकारी आज स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता है, इसीलिए राहुल गांधी जी विदेश गए हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा है। दुनिया के सभी देशों को हमारे साथ आज न्याय करने की ज़रूरत है। हमारी विचारधारा प्रेम वाली विचारधारा रही है। 76 साल के शासन में हमने सबका सहयोग किया है, कभी नफरत नहीं फैलाई है। आज श्रीलंका पे दबाव डालते हैं कि अडानी की बिजली चलाओ। आपके उद्योगपति, आपके सालों में कोई विकास नहीं हुआ देश में। किसमें? 9 साल में देश में विकास नहीं हुआ 14 के बाद। बताओ काय को विकास कहते हो आप? बताओ क्या विकास हुआ? बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमको। हम घटिया पटल पे आ गए, भुखमरी में, हंगर इंडेक्स में कहाँ के विश्वगुरु बनने जा रहे हैं हम? तो मैं लग नहीं रहा हम फकीर और गुलाम बनने जा रहे हैं। आपको विश्वगुरु का कोई प्रमाण प्राप्त हो रहा है? आप बताओ मुझे। अरे कुछ पेट में बच्चा आता है तो पता पड़ जाता है कि ये और लेडी प्रेग्नेंट है। हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा हम प्रेग्नेंट है, हमारा देश अब विश्वगुरु बनेगा। और 2 तब बनाएंगे, यानी 10 साल में नहीं बन पाएगा, 15 साल चाहिए कम से कम। मतलब बाबा इस पर चूरन कितना चाटोगे? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 5 साल में क्या जादू की छड़ी घुमा देंगे? महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से नौजवानों का भविष्य संकट में है, किसान की जमीन हड़पने वाला बिल बनाते हो। आपकी नियत आज पूरे देश के सामने है। आप यार काम की बातों को करके जनता को भ्रमित कर रहे हो। आज लड़ाई में सहयोग करो, हमें परिवर्तन चाहिए। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हों, जो बेटियों का शोषण करते हों और रिपोर्ट करने पर बेटियों को ही प्रताड़ित करते हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रहे हैं मोदी जी, आप कर रहे हैं उसके साथ। तभी चित्यानंद और अपने बीजेपी के नेताओं को बचाते हैं। ब्रजभूषण शरण अभी आई थी, लड़कियां बैठी थी, हुई कार्रवाई आसाराम बाबू पे हो गई, और ब्रजभूषण सिंह पे क्यों नहीं हो रही? आप लोगों से सवाल है, आप बताओ, है जवाब कोई आप पे? होगी धीरे धीरे, अब होगी धीरे धीरे। कांग्रेस को दोषी कहने में तुम्हें समय नहीं लगता है, इनकी धीरे धीरे होगी, इनकी धीरे धीरे होगी। यार देखो, बात हमारे देश का सिस्टम है, धीमे धीमे होगी कि आप कौन से पत्र आएंगे। बेचारी आंदोलन पे बैठ के बेटियां चली गई, कार्रवाई करनी थी ना आपको। अगर बेटियां झूठी हैं तो बेटियों पे करो, और जब बेटियां सच्ची हैं तो ऑप्शन क्या है? क्या देखेंगे? क्यों? हमारे पास ऑप्शन है। जनता जब नेता चुनेगी, गुंडों की जगह नेता चुनने पड़ेंगे। गुंडे? हाँ। कौन गुंडे चुन लिए? क्यों? ये गुंडे ही हैं जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। कोई सज्जन आदमी बेटियों का बलात्कार करेगा? सामने तो जो कहोगे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, और बगल में जाओगे जब सामने घर से बाहर निकलोगे तो हमारी बेटी। अरे ज्यादा मत कहलवाओ भाई साहब, ज्यादा मत कहलवाओ। आप जो जिंदा है यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, भाजपा का देन है। कोरोना में खत्म हो जाते, भाजपा वाले कह रहे हैं। तुम्हारे जैसे सवालों के कारण आज जनता परेशान है।
तुम्हारी ये मनोवैज्ञानिक स्थिति ने आज केवल अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लालच में आपने देश के गरीबों के मुद्दे और गरीबों की वास्तविकता को दाब दिया। तो आप इस प्रोपगंडे को जनता के सामने क्यों रख रहे हैं? सच को रखो ना, जो वो गलत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर लिया आपने, बताइए प्रधानमंत्री के लिए की ना, पीएम बनना चाह रहे हैं, पहले नहीं बन सकते थे क्या? पहले ऑप्शन नहीं था कि 70 साल आपने राज किया? उनने तो राज किया है, तो आपने राज इनको दिया। देश में नहीं बोल सकते, बाहर जाके बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? महाराणा क्यों गया था बाहर? सुभाष चंद्र बोस क्यों गए थे जर्मनी? क्या जरूरत पड़ गई जर्मनी से सेना लाने की? बोलने की बात आती है तो अब आप बताओ ना, आप बताओ। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास क्यों गए थे? क्या गद्दार थे वो? टाइम तो गुलाम था, अब गुलाम है। आप भी गुलाम नहीं है क्या? कोई डीएम बोल, सुप्रीम कोर्ट आपको निर्णय दे पा रहा है? इसे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया प्रशांत भूषण पे, वो सही था। 1 रुपया क्यों लगाया मालूम है? इज्जत बचाने के लिए। सच कैसे मिट्टी में मिलाया जाए, उनने झूठ नहीं बोला था। न्यायपालिका बट गई थी, तब केवल न्यायपालिका के झूठे सम्मान के लिए। सुनो, ये आपके जवाब दे रहे कि यार लोकतंत्र खतरे में इसलिए बाहर जाना पड़ा। आज लोकतांत्रिक लड़ाई है, जब तोपों की लड़ाई थी तब, और जब हथियारों की लड़ाई थी तब गए थे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी हिटलर के पास सेना बनाने के लिए, सेना लेने। देशद्रोह नहीं किया था, अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए गए थे। आज राहुल गांधी जी उसी तरह अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गए हैं। आई समझ में? मनाने जाते हैं। सरकार तो आज देश लूट रही है, सरकार देश के साथ धोखा कर चुकी है। सरकार ने हर नागरिक के साथ धोखा किया है, सरकार तो झूठ फैलाएगी। सरकार ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कितने करोड़ों खर्च किए हैं? कुछ है आपको? कुछ पता नहीं क्या आपको? अब तो सच सामने आ चुका है। क्यों राहुल गांधी के पीछे पड़े हो? आपकी आवाज़ उठाता है वो। अगर इस तरह से चलोगे तो तुमसे ये मोबाइल छीन लिए जाएंगे 24 के बाद। बता रहे हैं आपको। अच्छा क्या दिखता नहीं आपको? कितनी स्वतंत्रता रह गई आपकी? जब कांग्रेस सरकार थी ओवैसी बहुत बोलता था, क्या उखड़ गया था? हमारा कुछ नहीं उखड़ गया था। वो उसकी स्वतंत्रता थी, उसका चरित्र था जो वो बोलता था। हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाया ओवैसी कभी। आज ओवैसी तो जोड़ो, राहुल गांधी जी जैसे नेता केवल बोल पा रहे हैं, अखिलेश यादव जी की बोलती नहीं निकल रही। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, न जीता हुआ, क्या बोल पाई? क्या बोल पाई? बाद में 24 के बाद में देखें, 24 में पीएम बनेंगे कौन? राहुल जी 24 में ही अगर जनता देश बचाएगी तो बनाएगी। कह रहे मैच्योरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है अभी, बताइए। इनमें मैच्योरिटी है। एक मतलब व्यक्ति नकली नकाब लगा के आता, आप उसे मैच्योरिटी कहते हो? जो मंच पे खड़े होकर झूठ बोले नेता के नाम पर, उसे आप मैच्योरिटी कहते हो? हैं? बाबा रामदेव जैसे तो तुम्हारे संत हैं, तुमसे बात करके किसी को कोई फायदा मिलना है? तुम्हारे तो बागेश्वर धाम में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे गुरु हैं, तुमसे कोई फायदा है बात करके?